फ्रेंड्स, मैं अमन पाल स्वागत करता हूं आपका हरमन की पाठशाला में। तो गाइज आज हम अपने कंसाइनमेंट अकाउंटिंग का 5th लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इनवॉइस प्राइस को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में सीखा था। आज इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, कंसाइनमेंट बिजनेस की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं वो हम क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हम अपने जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी उसको लिखेंगे कहाँ पे, उस अकाउंट का नाम क्या होगा। तो गाइस जहां पर अपनी सारी ट्रांजैक्शन, सारे एक्सपेंस, जो भी इनकम हमें होगी वो लिखेंगे, उसका नाम होगा कंसाइनमेंट अकाउंट। सपोज करो हमने अगर 4 कंसाइनमेंट कर रखे हैं तो हम चारों कंसाइनमेंट के लिए क्या करेंगे, अलग अलग सेपरेट कंसाइनमेंट अकाउंट क्रिएट करते हैं। सपोज करो मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, यहाँ पर मुंबई के अंदर हमने क्या करा है, हमारा बिजनेस है तो हमने क्या करा, कंसाइनमेंट सेंड किया कहाँ पर, दिल्ली सेंड किया, हरियाणा सेंड किया और गोवा सेंड किया। अब सपोज करो मानो एक हमने कंसाइनमेंट अकाउंट अपना बनाया और इसी के अंदर दिल्ली के खर्चे भी डाल दिए, इसी के अंदर हरियाणा के भी डाल दिए और इसी के अंदर हमने क्या करा, गोवा के भी अपने खर्चे डाल दिए। जितनी सेल हुई दिल्ली की सेल जितनी भी आई वो भी डाल दी, हरियाणा की सेल डाल दी, गोवा की सेल डाल दी। तो इसके अंदर हमें पता कैसे लगेगा, इसके अंदर तो हम पता ही नहीं कर पाएंगे कि हमारा किस में प्रॉफिट आ रहा है, किस में हमारा लॉस आ रहा है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम सेपरेट कंसाइनमेंट अकाउंट क्रिएट करते हैं ईच ऑफ कंसाइनमेंट के लिए। ईच कंसाइनमेंट के लिए हम क्या करते हैं, सेपरेट कंसाइनमेंट अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं ताकि हमें पता लगे कि दिल्ली से हमें प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है, हरियाणा से प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है, या गोवा से प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। ये सारी प्रॉफिट में जा रही है, सारी लॉस में जा रही है। प्रॉफिट और लॉस पता करने के लिए हम क्या करते हैं, ईच कंसाइनमेंट अकाउंट क्रिएट करते हैं। ओके गाइज, चलिए एक बार आप रीड भी कर लेते हैं। चलो रीड करते हैं। द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू ईच कंसाइनमेंट, द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू ईच कंसाइनमेंट आर रिकॉर्डेड इन सच अ वे दैट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ ईच कंसाइनमेंट कैन बी वर्क आउट सेपरेटली। जो हमारी कंसाइनमेंट की ट्रांजेक्शंस हैं हम उनको इस तरह से रिकॉर्ड करते हैं कि जो हमारे प्रॉफिट और लॉस है ईच कंसाइनमेंट का क्या हो, वो क्या हो, सेपरेटली निकल के आ जाए। ठीक है, तो फॉर दिस पर्पस द कंसाइनर प्रिपेयर अ कंसाइनमेंट अकाउंट। इस पर्पस के लिए क्या करता है, कंसाइनर प्रिपेयर करता है कंसाइनमेंट अकाउंट रिलेटिंग टू ईच कंसाइनमेंट। किसके रिलेशन में, ईच कंसाइनमेंट के रिलेशन में अलग अलग कंसाइनमेंट अकाउंट क्रिएट करता है, टू विच ऑल कंसर्न एक्सपेंस इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स आर डेबिटेड। ठीक है, अब वो क्या करता है, जितनी भी उसकी कॉस्ट होती है, जितने भी उसके एक्सपेंस होते हैं वो उसके अंदर क्या करता है, डेबिट कर देता है कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर। एंड द सेल प्रोसीड एंड द क्लोजिंग स्टॉक, और क्या करता है, जो सेल प्रोसीड होती है और जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसको वो क्या करता है, क्रेडिट कर देता है, उसको क्या करता है, क्रेडिट करता है। देखिए बढ़िया, द सेल प्रोसीड एंड द क्लोजिंग स्टॉक आर क्रेडिटेड। आगे बढ़ते हैं, एडिशन ही ऑल्सो मेंटेन अ कंसाइनीज अकाउंट। साथ में वो क्या करते हैं, कंसाइनी अकाउंट भी मेंटेन करता है। किस चीज के लिए, इन ऑर्डर टू कंप्यूट द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम, मतलब कि उसके ऊपर हमारा कितना अमाउंट ड्यू हो चुका है ये जानने के लिए भी क्या करता है, वो कंसाइनी अकाउंट क्रिएट करता है। तो कंसाइनर होता है, 3 अकाउंट वो क्रिएट करता है। पहले अकाउंट का नाम होता है कंसाइनमेंट अकाउंट, दूसरे अकाउंट का नाम होता है हमारा क्या, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, और थर्ड अकाउंट जो क्रिएट करता है वो करता है कंसाइनीज अकाउंट। ओके गाइस, वो हम आगे पढ़ेंगे, आगे आएगा वो। तो चलिए गाइस, आप क्या करते हैं, कंसाइनी भी कुछ अकाउंट क्या करता है, अपने पास बना के रखता है, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। द कंसाइनी ऑन द अदर हैंड, कह रहे हैं द कंसाइनी ऑन द अदर हैंड सिंपली मेंटेन्स कंसाइनर अकाउंट इन हिज बुक्स। वो क्या करता है, सिंपली कंसाइनर अकाउंट मेंटेन बनाता है अपनी बुक्स के अंदर, टू विच ही डेबिट द अमाउंट रेमिट टू द कंसाइनी, और वो उसमें क्या करता है, डेबिट कर देता है वो वाले अमाउंट जो उसने क्या कर देते हैं, कंसाइनर को भेज चुका होता है, और द एक्सपेंस इनकर्ड बाय हिम इन रिलेशन टू द कंसाइनमेंट, और जितने भी उसने क्या करे हैं, जितने भी उसने खर्चे करे कंसाइनमेंट्स के रिलेशन में, उन एक्सपेंसेस को भी क्या करता है, वो डेबिट कर देता है। एंड द कमीशन ड्यू टू हिम, और जितनी भी कमीशन ड्यू हो गई है कंसाइनर के ऊपर, उस कमीशन को भी वो क्या करता है, उस कंसाइनर अकाउंट में डेबिट कर देता है। आगे लिखा हुआ है, कंसाइनर्स अकाउंट इज क्रेडिटेड मेनली बाय द अमाउंट ऑफ सेल्स प्रोसीड। कंसाइनर्स अकाउंट इज क्रेडिट, कंसाइनर अकाउंट में मेनली वो क्या क्रेडिट करता है, सिर्फ सेल प्रोसीड को क्या करता है, वो क्रेडिट करता है, बाकी सब जितने भी एक्सपेंस होते हैं उन सबको क्या करता है, वो डेबिट करता है। तो चलिए गाइस आगे समझते हैं। तो चलिए गाइस, यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है किस चीज का, कंसाइनमेंट बिजनेस को लेके हमने क्या करा है, एग्जाम्पल दिया है।
चलिए समझते हैं इस एग्जांपल को, कंसाइनमेंट बिजनेस होता है क्या, कैसे वर्क करता है। सपोज करो अब यहाँ पे क्या है, हमारे कंसाइनर साहब है, इन्होंने क्या करा, एक एजेंट हायर किया किसी अदर स्टेट में, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंसाइनी बोलते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है, अब गुड्स सेंड कर रहे हैं क्या, किसको, कंसाइनर टू कंसाइनी। गुड्स जाता है किसके पास, कंसाइनर से कंसाइनी के पास। और कंसाइनर क्या सोचता है, उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। क्या सोचता है, प्रॉफिट मिलेगा। और कंसाइनी क्या सोचता है कि वो किस लिए काम कर रहा है, कि उसको क्या मिलेगी, कमीशन मिलेगी। क्या मिलेगी गाइस, कमीशन मिलेगी। अब इसके रिलेशन में क्या होता है, कुछ खर्चे कौन बियर करता है, हमारे साइनर साहब करते हैं, कुछ खर्चे हमारे क्या इनकर, और कुछ खर्चे हमारे कौन इनकर करता है, कंसाइन इनकर करता है। ठीक है, तो कौन कौन से खर्चे हैं जो हमारे क्या करता है, कंसाइनर बियर करता है, वो कौन कौन से खर्चे हैं। तो सपोज करो हमारा पैकेजिंग चार्ज, लोडिंग चार्ज, देखो यहाँ पे इनने सामान लोड कराया, अब अनलोड कराने का खर्चा कौन इनकर करेगा, कंसाइन इन करेगा। वो बाद में रिकवर कर लेगा किससे, बाद में रिकवर कर लेगा किससे, कंसाइनर से। लेकिन यहाँ पे तो इनकर कौन कर रहा है, अभी कंसाइनी ही कर रहा है। ठीक है, किस चीज के लिए इनकर कर रहा है, कि उसको क्या मिलेगी, कमीशन मिलेगी। कंसाइनर क्या सोचता है, प्रॉफिट मिलेगा, कंसाइनी क्या सोचता है, कमीशन मिलेगी। इसलिए दोनों क्या करते हैं, अपने अपने बिहाफ पे काम करते हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस स्टडी हाउ वेरियस ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू कंसाइनमेंट आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द कंसाइनर एंड द कंसाइनी। कि जो भी हमारी कंसाइनमेंट की ट्रांजैक्शन है उनको हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर एंड इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी, वो चलिए अभी देखते हैं। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन गाइस हमारी क्या होती है, जब हम क्या करते हैं, अपने गुड्स सेंड करते हैं किसको, कंसाइनी को। When the goods sent on consignment to the consignee, तो एंट्री हमारी क्या बनती है, एंट्री क्या बनती है हमारी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। हमारी एंट्री क्या बनती है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। हम भेजते हैं किस पे, एट कॉस्ट पे। ठीक है, तो अगर कंसाइनमेंट किस पे भेजा है, एट कॉस्ट पे। सपोज करो 100 रुपीज हमारी क्या है, गुड्स की कॉस्ट है, तो 100 रुपीज यहाँ पे आ जाएंगे और 100 रुपीज ही कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। बट अगर इनवॉइस प्राइस पे भेजते हैं, तो इनवॉइस प्राइस क्या होता है, कॉस्ट में हम कुछ अमाउंट ऐड करके भेजते हैं, उसको हम इनवॉइस प्राइस कहते हैं। अगर हमने उस इनवॉइस प्राइस पे क्या करा है, सामान अपना सेंड करा है, तो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे देखो फिर हमारी एंट्री होती है, मानो सपोज 50 रुपीज हमने क्या करा, लोड चार्ज कर दिया, तो 150 से यहाँ पे एंट्री होगी और 150 से एंट्री यहाँ पे होगी। लेकिन ये चीज गलत हो जाएगी, ये चीज क्या हो जाएगी गाइस, गलत हो जाएगी। बिकॉज ऑफ हमें तो पता है ना एक्चुअल कॉस्ट हमारी कितनी है, 100 है, और हम कितनी अकाउंट में डाल रहे हैं, 150। तो हमारा प्रॉफिट तो ऑलरेडी क्या आएगा, घट के आएगा, कम आएगा हमारा प्रॉफिट। तो इस इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए अगर हमने इनवॉइस प्राइस पे क्या करा है, गुड्स हमारा सेंड करा है, हमें सेकंड एंट्री क्रिएट करते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं किसकी, लोडिंग की। इफ गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट एट इनवॉइस प्राइस, अगर हमने इनवॉइस प्राइस पे क्या करा है, गुड्स अपना सेंड करा है, तो हम क्या करते हैं, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो भी इफेक्ट होता है इनवॉइस प्राइस पे जो हमने लोडिंग ऐड करी हुई है, उसका जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है, नल एंड वॉइड हो जाता है, उसका फिर इफेक्ट नहीं पड़ता। तो एंट्री क्या होगी, जब हमने भेजा था तो एंट्री क्या बनाई थी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अब क्या कर रहे हैं, उस एंट्री को बस क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, तो हमारा जो एडजस्टमेंट होगी लोडिंग की वो हो जाएगी। तो एंट्री क्या बनेगी हमारी, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट को क्या कर देंगे, हम डेबिट कर देंगे, और क्या कर देंगे, किसको क्रेडिट कर देंगे, टू कंसाइनमेंट अकाउंट को हम क्या करने वाले हैं, क्रेडिट कर देंगे। तो हमारा जो इनवॉइस प्राइस का इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब हमारा जो प्रॉफिट निकलेगा वो क्या निकलेगा, हमारा बिल्कुल करेक्ट निकलेगा। ओके गाइस, तो चलिए गाइस सेकंड एंट्री कब आएगी हमारी, सेकंड एंट्री तभी आएगी जब क्या होगा, गुड्स हम सेंड करेंगे इनवॉइस प्राइस पे, अदरवाइज सेकंड एंट्री हमारी नहीं आएगी। इसमें जब हमने गुड्स सेंड करा किसको, कंसाइनी को, तो इसके कंसाइनी कोई एंट्री पास नहीं करेगा, और सेकंड वाले केस में भी कंसाइनी क्या नहीं करेगा, कोई एंट्री पास नहीं करेगा, उसको तो पता ही नहीं है। पहली बात तो एडजस्टमेंट वाली एंट्री का तो उसे कुछ पता ही नहीं होगा। ठीक है, तो एंट्री पास करने की बात तो बहुत दूर की रही। चलिए गाइस थर्ड एंट्री हमारी कौन सी है, व्हेन एक्सपेंस आर पेड बाय द कंसाइनर, जब क्या करता है, एक्सपेंसेस पेड करता है कौन, कंसाइनर। कौन कौन से एक्सपेंसेस, लोडिंग एक्सपेंसेस, पैकेजिंग एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस, जो गुड्स को भेजने में उसके क्या लगे, एक्सपेंसेस लगे, तो उसकी एंट्री हम क्या करते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर क्या, बैंक। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक। कैसे हम कर सकते हैं, कैश पेमेंट भी कर सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, बैंक पेमेंट भी कर सकते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे टू कैश टू बैंक। अच्छा गाइस एक बात ये, अगर एक्सपेंस करे किसने एक्सपेंस करे, कंसाइनर ने एक्सपेंस करे हैं,
तो कंसाइनी कोई एंट्री पास करेगा? नहीं। इस केस में भी कंसाइनी क्या नहीं करेगा? कोई एंट्री पास नहीं करेगा। आइए गाइस हम अपनी चौथी एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। तो चौथी एंट्री कौन सी होती है हमारी? व्हेन द एक्सपेंस आर पेड बाय द कंसाइनी। अब बताइए गाइस, अब क्या करें? एक्सपेंस पेड करें किसने? कंसाइनी ने। कंसाइनी ने क्या करें? एक्सपेंस पेड करें। बट ये एक्चुअली के एक्सपेंसेस कंसाइनी के थे? नहीं। ये किसके एक्सपेंसेस थे? कंसाइनर के थे, जो किसने पे करे हैं? कंसाइनी ने पे करे हैं। क्या वो कंसाइनर से रिकवर करेगा? हाँ जरूर करेगा। तो क्या इन्हें अपना एक्सपेंस माने? नहीं मानने। अगर वो अपना एक्सपेंस मानता तो यहाँ पे क्या डेबिट करता? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट करता, ठीक है। लेकिन उसका एक्सपेंस तो हुआ ही नहीं है। वो किसका एक्सपेंस है? कंसाइनर का एक्सपेंस है। तो वो क्या डेबिट करता है? कंसाइनर्स अकाउंट को डेबिट करता है एंड कैश इन बैंक को क्रेडिट करता है। ये कैश इन बैंक उसके पास से गया है और किसका खर्चा हुआ है? कंसाइनर का खर्चा हुआ है, इसलिए किसको करता है वो डेबिट? कंसाइनर को डेबिट करता है। सेम इस केस में क्या करता है? कंसाइनर भी एंट्री डालता है। अब कंसाइनर किसमें अभी बताओ खर्चा किसका है? कंसाइनर खर्चा। तो सारे खर्चे किसमें डालता है कंसाइनर? कंसाइनमेंट अकाउंट में। तो कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करता है। क्या उसने कैश दिया है? नहीं दिया। किसको देना है? उसको कंसाइनी को देना है। उसे किसको पे करेगा? वो कंसाइनी को पे करेगा। तो कंसाइनी को क्या करता है? वो क्रेडिट करता है। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। कौन एंट्री पास करेगा? कंसाइनर पास करेगा। तो चलिए अब क्या होता है, कई बार क्या होता है एडवांस में पेमेंट कर देता है। कौन? कंसाइनी जो होता है एडवांस में पेमेंट करता है एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है। एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या करता है? वो कुछ एडवांस में पेमेंट कर देता है। कंसाइनर तो एंट्री करेगा, किसको पेमेंट करी हमने? कंसाइनर को। कंसाइनर अकाउंट को डेबिट करेगा एंड कैश भी दे सकता है, बैंक भी दे सकता है, या फिर क्या दे सकता है? बिल्स पेबल दे सकता है। तो क्या कर सकता है वो? कंसाइनर अकाउंट को डेबिट करेगा, कैश बैंक या फिर बिल्स पेबल अकाउंट को क्या करेगा? वो क्रेडिट करेगा। और कंसाइनर क्या एंट्री करेगा? कैश अकाउंट रिसीव हुआ या बैंक में रिसीव हुआ या फिर उसको बीआर मिलेगा, तो इन सबको डेबिट करेगा टू कंसाइनी अकाउंट। किससे मिला है उसे? कंसाइनी से मिला है, तो कंसाइनी को क्रेडिट करेगा और कैश बैंक और बीआर को क्या करेगा? वो डेबिट करेगा। अच्छा गाइस एक चीज और, अगर सपोज उसे एडवांस मिला है तो इस अमाउंट को हम क्या नहीं मानेंगे? सेल्स नहीं मानेंगे। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनी कांट बी ट्रीटेड एज सेल, सो शुड नॉट बी क्रेडिटेड इनटू कंसाइनमेंट अकाउंट। इसको हम कंसाइनमेंट अकाउंट में क्यों नहीं डालेंगे? बिकॉज ये हमारी ना ही सेल है, ना ही हमारा कोई क्या है खर्चा है, ना ही हमारा कोई ये सेल है, ना ही हमारी ये इनकम है, ना ही हमारा कोई एक्सपेंस है। इसलिए हम इसको कहाँ नहीं डालेंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट नहीं करेंगे। हम इसको कहाँ डालेंगे? कंसाइनी अकाउंट में, इसीलिए डाल रहे हैं। ओके गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है, अगर हमें बिल्स रिसीव मिला है, ठीक है, बिल्स रिसीव मिला है, उसको हमने क्या करा? डिस्काउंट करा लिया बैंक से। बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड फ्रॉम द कंसाइनर। कंसाइनर को बिल्स रिसीव मिला है और हमने उसको क्या करा लिया? डिस्काउंट करा लिया। किससे? बैंक से। तो कंसाइनर क्या एंट्री पास करेगा? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, जो भी उसको पैसा आया है बैंक से बैंक अकाउंट डेबिट करेगा, ठीक है। डिस्काउंट अकाउंट, अब क्या होता है जब भी हम क्या करते हैं बिल को अपने क्या करते हैं डिस्काउंट कराने जाते हैं, मतलब कि बिल को हम क्या करते हैं बैंक के पास ले जाते हैं और बैंक से बोलते हैं बैंक वालों हमें कुछ पैसे दे दो। तो अब बैंक क्या करती है? फ्री में तो उठा के दे नहीं देगी, लो भाई लो आपका 1 लाख का क्या है बिल है तो हम आपको 1 लाख रुपए, नहीं, वो क्या करती है कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में क्या कर लेती है? डिडक्ट करके अपने पास रख लेती है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। क्या बोलते हैं उसको? डिस्काउंट। तो हमने क्या करा? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर या बिल रिसीवेबल अकाउंट। ये किस केस में एंट्री बनेगी? अगर कंसाइनी ने एडवांस पे किया या कोई भी रेमिटेंस पे करी है, कुछ भी उन्होंने क्या दिया है? पैसे दिए हैं किसको? कंसाइनर को, और वो किस में दिए हैं? बिल्स रिसीवेबल के रूप में, ठीक है। किस में दिए हैं? वो बिल्स के रूप में दिए हैं, तो तब ये एंट्री पास होगी, अदरवाइज ये एंट्री पास नहीं होगी। चलिए तो गाइस नेक्स्ट एंट्री कौन सी है हमारी? व्हेन गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी। अगर अब क्या कर रहा है कंसाइनी ने हमारा गुड्स क्या करा है? सेल करा है, तो क्या करेगा? या तो उसे कैश मिलेगा या बैंक मिलेगा या फिर उन्हें क्रेडिट सेल करी होगी तो उसे कौन मिलेंगे? डेटर्स। क्या ये डेटर्स किसके हैं? क्या ये डेटर्स कंसाइनी के हैं? नहीं। किसके क्या डेटर्स हैं? कंसाइन डेटर्स हैं। तो क्या करेगा वो? एंट्री क्या पास करेगा? कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट या फिर कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर अकाउंट। किसका? कंसाइनर अकाउंट, क्योंकि सेल जो उन्होंने करी है वो उसकी सेल तो है नहीं, किसकी सेल है? कंसाइनर की। दैट्स व्हाई वो क्या डेबिट करे, वो क्या क्रेडिट करेगा? कंसाइनर अकाउंट को क्रेडिट करेगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? अब इसी ट्रांजैक्शन में क्या करेगा? कंसाइनर भी एंट्री क्रिएट करेगा और कंसाइनर जो एंट्री बनाएगा वो एंट्री क्या होगी? कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, क्योंकि उसकी क्या हुई है? सेल हो गई है, उसकी क्या हुई है? सेल हो गई है,
लेकिन क्या पैसे उसके पास आए हैं? नहीं, उसके पास बैंक नहीं आया, उसके पास क्या है? सिर्फ कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनी से उसे पैसे लेने हैं और कहाँ पे डाल रहा है वो? क्योंकि इनकम है, इनकम है तो कहाँ पे डालते हैं हम? कंसाइनमेंट अकाउंट में। डेट्स व्हाई एंट्री बनेगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू, सॉरी कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। चलिए गाइस आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट एंट्री बनती है हमारी जब हम क्या करते हैं? कमीशन अलाउ करते हैं, किसको? कंसाइनी को। अब अगर हम कमीशन अलाउ करते हैं तो हमारा क्या हो गया? खर्चा हो गया। खर्चा कहाँ डालते हैं हम? कंसाइनमेंट अकाउंट में। तो डेबिट करेंगे कहाँ पर? कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। और क्रेडिट किसको करेंगे? किसको देनी है हमें? कंसाइनी को देनी है। दैट्स व्हाई हम किसको कर रहे हैं? क्रेडिट। कंसाइनी को हम क्या कर रहे हैं? क्रेडिट कर रहे हैं। अब इस केस में क्या करेगा? कंसाइनी भी एंट्री बनाया, क्योंकि उसका मेन काम तो क्या है? किस लिए काम कर रहा है वो? कमीशन के लिए तो काम कर रहा है। तो कमीशन के लिए काम कर रहा है तो अब कमीशन मिलेगी तो क्या एंट्री क्रिएट नहीं करेगा? करेगा, जरूर करेगा। किसको डेबिट करेगा? कंसाइनर को डेबिट करेगा। और किसको क्रेडिट करेगा? कमीशन अकाउंट को क्या करेगा वो? कमीशन क्या है? उसकी इनकम है, इसलिए क्या करेगा वो? कमीशन को क्रेडिट करेगा। और किससे लेनी है उसे कमीशन? कंसाइनर से लेनी है, तो कंसाइनर को क्या करेगा वो? डेबिट। तो एंट्री बनेगी कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। ओके गाइस, आई होप यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। अगर डाउट जहाँ भी लगे आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है, तो गाइस ग्रुप को ज्वाइन करिए। आपकी जो भी क्वेरी होती है और नोट्स अगर आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं। अब क्या हुआ? कुछ गुड्स क्या हुआ? सेल नहीं हो पाया। तो वो गुड्स क्या हुआ? खराब हुआ या फिर डिफेक्टिव गुड्स हुआ। कुछ सामान जैसे हमने भेजा तो कुछ रास्ते में टूट फूट गया, तो वो गुड्स क्या करता है? कंसाइनी रिटर्न कर देता है। किसको? कंसाइनर को। तो उस केस में भी एंट्री क्या एंट्री करते हैं हम? उस केस में कौन एंट्री करेगा? सिर्फ कंसाइनर एंट्री करेगा। उस केस में कंसाइनी कोई एंट्री नहीं करेगा, उसको कोई मतलब नहीं, टूटे फूटे कुछ भी हो, मतलब किसको है गाइस? सिर्फ कंसाइनर को। अच्छा एक बात देखिए, अगर हम गुड्स क्या करते हैं जब सेंड करते हैं तो हम एंट्री क्या बनाते हैं? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अब सामान हमारे पास क्या है? वापस आया है। अगर वापस आया तो हम क्या करेंगे? एंट्री रिवर्स कर देंगे, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर अकाउंट। सिंपल हमारी क्या हो जाएगी? एंट्री रिवर्स हो जाएगी। तो चलिए गाइस नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ लोडिंग इफ गुड्स आर रिटर्न ऑन कंसाइनमेंट एट इनवॉइस प्राइस। अब क्या हुआ कि हम क्या कर रहे हैं? एडजस्टमेंट करेंगे लोडिंग को। अगर इफ क्या होता है कि जो हमारे पास गुड्स वापस आया है वो हमने किस पे भेजा था? इनवॉइस प्राइस पे भेजा था, ठीक है। तो उसको एंट्री क्या करेंगे? रिवर्स एंट्री क्रिएट कर देंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, उतने अमाउंट से जितने अमाउंट का हमारा क्या लोडिंग है। डिफरेंस बिटवीन ऑफ इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो डिफरेंस है उस अमाउंट से हम इस एंट्री को क्या कर देंगे? उस वो अमाउंट से हम इस एंट्री को क्रिएट करेंगे, ठीक है। मानो 100 रुपीज का क्या था? सपोज करना 100 रुपीज का हमारा क्या था? इनवॉइस प्राइस था। इनवॉइस प्राइस कितना था हमारा? 100 रुपीज, ठीक है। कॉस्ट कितना था? 50 रुपीज, ठीक है। तो जो हमारी लोडिंग आएगी, जो लोडिंग गाइस आएगी हमारी, वो कितनी आएगी? हमारी लोडिंग 50 रुपीज। तो इस ये जो एंट्री हम यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री लगा रहे हैं तो वो कितने अमाउंट से क्रेडिट की जाएगी? रुपीज 50 से वो क्या की जाएगी? क्रेडिट की जाएगी। रुपीज 50 से क्या की जाएगी? वो क्रेडिट या डेबिट की जाएगी। यहाँ पे भी आ जाएगा क्या? 50, यहाँ भी क्या आ जाएगा? 50, और नीचे यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 50। आएगा समझ में? चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। चलिए गाइस नेक्स्ट एंट्री, इस केस में भी गाइस हमारी कंसाइनी कोई एंट्री नहीं बनाता, ठीक है। अब गाइस सपोज करो क्या हुए? कुछ बैड डेब्ट्स हो गए। जो कंसाइनी ने क्रेडिट सेल करी थी वो क्या हो गया? बैड डेब्ट्स। अब गाइस सुनिए, ये एंट्री, ये वाली एंट्री कंसाइनर तभी बनाएगा अगर उसने क्या नहीं पे की होगी? डेल क्रेडिट कमीशन पे नहीं करी होगी, तभी ये एंट्री क्या करेगा? कंसाइनर क्रिएट करेगा। तो कंसाइनी ये एंट्री क्रिएट करेगा। अदरवाइज अगर उसने डेल क्रेडिट कमीशन पे करी है, ये नेक्स्ट में देखेंगे, अगर डेल क्रेडिट कमीशन पे करी है तो इस केस में कंसाइनर कोई एंट्री नहीं पास करा है, क्योंकि उसका कोई लॉस रहा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने क्या करी है? डेल क्रेडिट कमीशन पे करी है। तो उस केस में कौन एंट्री पास करता है? सिर्फ कंसाइनी पास करता है, क्योंकि अब जितना भी उसका लॉस होगा कौन बियर करेगा? कंसाइनी बियर करेगा। 11th एंट्री जो हमारी कब पास होगी? अगर हमने क्या करा? डेल क्रेडिट कमीशन पेड नहीं करी है। इधर पढ़ लीजिए, व्हेन डेल क्रेडिट कमीशन इज नॉट पेड द लॉस ऑन अकाउंट ऑफ बैड डेब्ट्स इज टू बी बोर्न बाय द कंसाइनर। ओके गाइस, डेल क्रेडिट कमीशन अगर हमने पे नहीं करी है तो जितना भी लॉस होगा कंसाइनर बियर करेगा, और ये एंट्री तभी पास होगी। अदरवाइज ये एंट्री पास नहीं होगी। उस केस में क्या होगा? अगर डेल क्रेडिट कमीशन पे करी है तो
सिर्फ कंसाइनी ही अपनी बुक्स में एंट्री क्रिएट करेगा, क्योंकि वो सारा लॉस क्या होगा, उसका लॉस होगा और किसी का लॉस नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं क्या एंट्री पास करेगा कंसाइनर। इफ अगर बैड डेब्ट्स होते हैं उन्होंने डेलीगेट कमीशन नहीं पे करी है तो एंट्री करेगा, क्या हो गया उसका, वो लॉस हो गया, ठीक है, एक तरह से एक्सपेंस हो गया। तो कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेगा, ठीक है, किसको क्रिएट करेगा, कंसाइनी को। तो यहाँ पे कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर, कंसाइनी का एंट्री पास करेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट। डेलीगेट कमीशन पेड टू द कंसाइनी, डेलीगेट कमीशन अगर पे करी है तो इस केस में कंसाइनर कोई एंट्री पास नहीं करेगा, सिर्फ कंसाइनी एंट्री पास करेगा, क्या, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट। ओके गाइस, क्योंकि ये सारे डेटर सब किसके हुए हैं, कंसाइनी के हुए हैं, इससे कोई रिलेशन नहीं रहा है हमारे कंसाइनमेंट का। तो चलिए गाइस अपनी नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। व्हेन एनी अमाउंट होगा, यहाँ पर क्या आएगा, अमाउंट, व्हेन एनी अमाउंट रेमिटेंस रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनी, अगर कोई भी हमें रेमिटेंस रिसीव हुई है किससे, कंसाइनी से, तो उस केस में हम क्या एंट्री करते हैं, कंसाइनर एंट्री करता है कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट या फिर बिल्स रिसीवेबल उसको मिला हुआ, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट या बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू किससे मिला, कंसाइनी से। तो कंसाइनी अकाउंट में हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं कंसाइनी अकाउंट को। सेम कंसाइनी का एंट्री क्रिएट करता है, कंसाइनर को उन्होंने क्या करा है, भेजा है, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू क्या गया, उसके पास से कैश गया है, बैंक गया या फिर बिल्स पेबल उसने दिया होगा। ओके गाइस, आगे अब क्या है, हमें प्रॉफिट या फिर लॉस हुआ है कंसाइनमेंट में, प्रॉफिट और लॉस की एंट्री हम क्या पास करते हैं, एक प्रॉफिट हुआ है तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके गाइस, अगर लॉस होगा तो ये एंट्री क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, क्या एंट्री बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, क्या एंट्री बनेगी गाइस, इफ देयर इज अ लॉस हुआ है तो एंट्री रिवर्स हो जाती है हमारी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गाइस मैंने आपको बताया था कंसाइन कितने का वो बनाता है। अच्छा, इस प्रॉफिट और लॉस के केस में भी कंसाइनी कोई एंट्री क्रिएट नहीं करता है, उसको तो कोई मतलब ही नहीं, उसको अपनी कमीशन से मतलब है, सिर्फ प्रॉफिट लॉस से उसको कोई मतलब नहीं है। तो लास्ट हमारी जब मैंने बताया था कंसाइनर क्या बनाता है, 3 अकाउंट बनाते हैं, कौन कौन से, कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट। तो सेकंड अकाउंट जो है उसको जब हम क्लोज करते हैं, क्लोजिंग एंट्री ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, तो हम ये एंट्री पास करते हैं, क्या एंट्री पास करते हैं, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, जो भी उसका क्लोजिंग बैलेंस होता है वो हम कहाँ भेज देते हैं, अपने ट्रेडिंग अकाउंट में भेज देते हैं। ओके गाइस, चलिए, और लास्ट में अगर कुछ अनसोल्ड स्टॉक बच गया किसके पास, कंसाइनी के पास, तो उसकी भी हम एंट्री डालते हैं किसके अंदर, कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ये हमारी क्या बनती है, अगर कुछ सामान क्या हो जाता है, किसके पास बच जाता है, कंसाइनी के पास बच जाता है हमारा, तो हम ये एंट्री पास करते हैं। चलिए गाइस आगे देखते हैं हम। तो इन केस में भी हमारा कंसाइनी कोई एंट्री क्रिएट नहीं करता। तो चलिए गाइस आगे देखते हैं, हाउ टू दीज अकाउंट्स आर शोन इन द लेजर्स। अभी हमने जो भी एंट्री क्रिएट करी है, ठीक है, अब उनको लेजर में देखते हैं कि लेजर में कैसे बनते हैं, हाउ प्रॉफिट और लॉस ऑफ कंसाइनमेंट इज वर्कआउट, कैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ कंसाइनमेंट निकालते हैं। द कंसाइनर यूजुअली मेंटेन ओनली 3 अकाउंट्स। मैंने बताया था ना कंसाइनर कितने अकाउंट बनाता है, 3 अकाउंट बनाता है। पहला कौन सा है हमारा, कंसाइनमेंट अकाउंट। तो कंसाइनमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द कंसाइनर शोइंग ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर कंसाइनमेंट। मैं ध्यान से पढ़ेगा, रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर कंसाइनमेंट। जो कंसाइनर क्या कर रहा है, कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या करता है, हर पर्टिकुलर कंसाइनमेंट के लिए क्या करता है, अलग सेपरेट कंसाइनमेंट अकाउंट क्रिएट करता है। इस कंसाइनमेंट अकाउंट का ऑब्जेक्टिव क्या था, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस अकाउंट एसर्टेन नेट प्रॉफिट लॉस अराइजिंग फ्रॉम ईच कंसाइनमेंट, कि हर कंसाइनमेंट में हमें कितना प्रॉफिट आ रहा है या फिर लॉस आ रहा है वो जानने के लिए हम क्या करते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रिएट करते हैं। वंस गुड्स आर कंसाइन्ड बाय द कंसाइनर, अगर एक बार गुड्स उन्होंने क्या करते हैं, कंसाइनर ने कंसाइन कर दिया होता है इसको, कंसाइनी को, तो उसकी जो कॉस्ट होती है डेबिटेड टू द कंसाइनमेंट अकाउंट। इस कॉस्ट हम क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर, अलोंग विद द वेरियस एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंसाइनर एंड द कंसाइनी इन डीलिंग विद द पर्टिकुलर कंसाइनमेंट। कंसाइनी ने जो भी एक्सपेंस की बियर करे और कंसाइनर ने इन रिलेशन टू दोज कंसाइनमेंट, इन रिलेशन टू दोज कंसाइन्ड गुड्स, जो भी हमने क्या करे एक्सपेंस करे, किसने, कंसाइनर या फिर कंसाइनी ने इनकर करे, वो एक्सपेंस भी हम क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं किसके अंदर, कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर। चलिए गाइस फॉर्मेट देख लेते हैं एक बार।
चलिए गाइस देखते हैं। टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट हमने क्या करा, कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर डेबिट कर दिया। ठीक है, कोई क्या करा, कंसाइनर ने कोई एक्सपेंस किया तो टू कैश अकाउंट करके हमने क्या करा, डेबिट कर दिया कंसाइनमेंट अकाउंट को। कंसाइनी ने कोई एक्सपेंस किया तो हमने टू कंसाइनी अकाउंट करके क्या कर दिया, उसे डेबिट कर दिया कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर। अब कमीशन हम दे रहे हैं कंसाइनी को, तो वो भी हम टू कंसाइनी अकाउंट करके इसके अंदर डेबिट कर देते हैं, क्योंकि हमारा तो खर्चा है। कोई बैड डेब्ट्स हो गए तो वो भी हमने क्या कर दिए, कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर क्रिएट कर देंगे टू कंसाइनी अकाउंट लिखकर। ओके गाइस, जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा ये हमारी क्या होगी, बैलेंसिंग फिगर होगी। या तो प्रॉफिट निकलेगा या फिर लॉस निकलेगा। ओके गाइस, तो क्रेडिट क्या क्या करते हैं हम, जो भी सेल करेगा कंसाइनी, चाहे कैश सेल करे क्रेडिट सेल करे, दोनों हम क्या करते हैं कंसाइनमेंट के अंदर क्रेडिट करते हैं। अब गुड्स को रिटर्न करा है किसने, कंसाइनी ने, तो वो गुड्स को भी हम क्या करते हैं, गुड्स सेल हम कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर दिखाते हैं, ताकि हमारा एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस निकल पाए। कोई अनसोल्ड स्टॉक बच गया किसके पास, कंसाइनी के पास, तो उसको भी हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं किसके अंदर, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट के अंदर, ताकि हमारा सही प्रॉफिट और लॉस हम कैलकुलेट कर पाए। और आगे हमारा अगर कुछ लॉस होता है तो उसको भी हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो वो हमारा क्या आता है, बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा। चलिए गाइस, सेकंड अकाउंट कौन सा है हमारा, इतना समझ आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। सेकंड अकाउंट कौन सा है हमारा, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। इसके अंदर क्या करते हैं ना हम, इसके अंदर सिर्फ उस गुड्स को डालते हैं जो क्या हुआ है हमारा, तो हमने सेंड किया है या फिर हमें क्या हुआ है, रिटर्न आ गया सामान। इट डील्स विद द गुड्स कंसाइन्ड फ्रॉम द कंसाइनर टू द कंसाइनी। ठीक है, इट डील्स किस में करता है, उस गुड्स में जो हमने कंसाइन करे, किसको, कंसाइनर को, किसने, टू द कंसाइनी। ठीक है, कंसाइनर ने कंसाइन करे हैं। इट डील्स विद द गुड्स कंसाइन्ड फ्रॉम द कंसाइनर टू द कंसाइनी, मतलब कि ये उसी गुड्स में डील करता है जो कंसाइनर क्या कर रहा है, कंसाइन कर रहा है किसको, कंसाइनी को। एंड द गुड्स रिटर्न बाय द कंसाइनी टू द कंसाइनर, या फिर उन गुड्स में डील करता है जिसमें कंसाइनी ने क्या करा, रिटर्न करा किसको, कंसाइनर को गुड्स। चलिए गाइस, इसका फॉर्मेट देख लेते हैं एक बार, छोटा सा फॉर्मेट। तो अगर गाइस हमने कुछ गुड्स कंसाइन करे हैं इसको कंसाइनर को, तो बाय कंसाइनमेंट अकाउंट करके गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट में हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, कोई गुड्स रिटर्न आया है तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट में उसको डेबिट कर देंगे, तो कंसाइनमेंट अकाउंट लिख के गुड्स रिटर्न अगर आया तो जो बैलेंस होगा उसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंस को ट्रांसफर कर देंगे। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं कंसाइनी अकाउंट की तरफ। It is prepared, consignee account. It is prepared for ascertaining the amount due from the consignee. ठीक है, ये गाइस कंसाइनी अकाउंट हम किस लिए प्रिपेयर करते हैं, सिर्फ इसके लिए ताकि हमें पता लग जाए कि कंसाइनी के पास हमारा कितना अमाउंट ड्यू हो गया है, कितना अमाउंट उसे हमें देना है। ओके गाइस, तो इसके अंदर हम क्या डालते हैं, जो भी कैश है क्रेडिट सेल क्या करता है, कंसाइनी करता है। जो भी कंसाइनी क्या करता है, कैश या फिर क्रेडिट सेल करता है, उसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं कंसाइनी अकाउंट के अंदर टू कंसाइनमेंट अकाउंट लिख के। इफ अगर उनने क्या करा है, फिर ने उसने कुछ एडवांस पेमेंट करी है, तो हम उसको क्या करते हैं, हम एडवांस पेमेंट को हम क्या नहीं मानते, हमारी इनकम नहीं मानते, ना ही हमारा एक्सपेंस मानते, इसलिए हम उसको कंसाइनमेंट अकाउंट में डाल के कहाँ डालते हैं, कंसाइनीज अकाउंट में डालते हैं। किस फॉर्म में, बाय कैश रिसीव हुआ है तो कैश, बाय बैंक अगर बैंक में हमने कुछ चेक के द्वारा भेजा है, किसी द्वारा भेजा है, या फिर उन्हें बिल दिया है तो हम उसको बिल रिसीवेबल अकाउंट में क्या करते हैं, कंसाइनी अकाउंट में क्रिएट करते हैं। ठीक है, कंसाइनी ने कुछ एक्सपेंसेस करे हैं तो उसके एंट्री डालते हैं बाय कंसाइनमेंट अकाउंट करके। कंसाइनी कमीशन हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं बाय कंसाइनमेंट अकाउंट करके, और जो बैलेंस होगा वो क्या होगा, बैलेंस आ जाएगा यहाँ पे। ओके गाइस, तो चलिए गाइस, आज इस वीडियो में इतना ही करेंगे। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इन्हीं के ऊपर जनरल एंट्री बनाएंगे और उसमें लेजर्स क्रिएट करके देखेंगे कि लेजर्स कैसे कैसे क्रिएट होते हैं। ओके गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज अगर कोई आपकी क्वेरी होती है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, पूरी तरह सॉल्व किया जाएगा। ओके गाइस, एंड नोट्स अगर आपको चाहिए तो नोट्स टेलीग्राम चैनल के अंदर दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, जाइए क्लिक कीजिए, ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल को। ठीक है, उसके अंदर आप अपनी क्वेरी भी डाल सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है अकाउंटिंग सब्जेक्ट से, कोई भी अकाउंटिंग का टॉपिक हो उससे रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो आप उसके अंदर डाल सकते हैं। ओके गाइस, जय हिंद, टाटा, बाय बाय, स्टे कनेक्टेड विद हरमन की पाठशाला। चलिए गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट